नाम जप किया करते हैं उनको रस अपने आप प्राप्त हो जाता है। सारे रस मुझे कैसे प्राप्त हो जाता है? तो शिव पुराण कहते हैं कि जो भक्त जो संत हिमालय में तपस्या किया करते हैं उनको खाने को क्या मिलता है? बताओ, मिलता है? एक ही तो है, वो भगवान का नाम जप करते हैं, समाधि लगाते हैं और उनका ध्यान करते हैं। जो वस्तु आपको और आप यहाँ जो रस को ग्रहण करते हैं उस रस से आपको कितने वर्ष की आयु मिलती है? बहुत ज्यादा 100 वर्ष। और हमारे जो संत महंत हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, महायोगी, जिनके तप के प्रभाव से आज ये पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के बल पर, सत्यम धार्यते सदा, जो सत्य का सदा आचरण करने वाले संत हैं, वो क्या क्या ग्रहण करते हैं? केवल नाम रूपी अमृत को पान किया करते हैं। तो ये कथा क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? तुरंत भुगतान करते हैं। तवो कथामृतम तप्त जीवनम करेभिरीडितम् कल्मषापहम्। जो कल्मष है, जो मन में हमारे कल्मष भर गया है, जो हमारे चित्त को जो दुर्व्यसनों ने घेर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, कथा में जो लोग आते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती होगी ना? आती है, हर किसी को आती है। जब आप लोग बीच बीच में हमारे साथ में, जब हमारे मन से मन मिलेगा, हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे, तो रस बढ़िया मिलेगा। रस नींद ना आवे। और नींद जानते हो, नींद की जो निद्रा देवी है, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। कौन, किसकी पत्नी है? कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का वध किया, उद्धार किया, तो निद्रा देवी कहने लगी कि विष्णु ने, इस राम ने मेरे पति का वध कर दिया है, तो मैं इनके भक्तों को, इनको पुष्टि कहाँ से मिलती है? भगवान को पुष्टि कहाँ मिलती है? जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो कथा पंडाल में आते हैं, भगवान को उनको रस प्राप्त, भगवान विष्णु को, देवताओं को रस मिलता है। हम लोगों का यहाँ बैठना जो है, आप लोग सोच रहे हो कि फ्री बैठे हैं, मोबाइल में देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे, ये सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ तक कर्म करके आए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के जो पाप होते हैं, तो 3 प्रकार के पुण्य भी होते हैं। काय लगे परमार्थ में तो जन्म सार्थक मानो। ये जो शरीर है, कहते हैं ना, ये शरीर जो है, काया जो है, इसको परमार्थ में लगाना चाहिए। संत बड़े परमार्थी, परमार्थ के कारण संत बिटपु सरिता सुरधरणी। जिस छांव में हम लोग बैठे हैं, ये बट वृक्ष की छांव में, बड़े परस्वार्थ हैं, परोपकार करने वाले संत बिटप सरिता सुर धरणी अर्थात पृथ्वी। तो हम पृथ्वी की गोद में, इस पृथ्वी पर बैठते हैं, यहीं पे हमने अपना सब कुछ लिया, बनाया, और यहीं पर आकर के हमने इसको सताया, इसने हमारा भरण पोषण किया। बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, खेलते रहते हैं, तो क्या करते हैं? मिट्टी खाते रहते हैं। खाते हैं ना मिट्टी? नन्हे बच्चे मिट्टी खाते हैं ना?
अब तो जिनके घर में मिट्टी नहीं हो तो क्या जाने, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने से उनकी जो मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती हैं। देखो मिट्टी खाने वाले छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कभी ऐसे चलते 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 गिर जाते हैं, और जब गिर गए बहुत चोट आएगा, परंतु उनका चोट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी जो धरती है, जो धरा है, धाम है, वो अपने बच्चे को, वो छोटा अबोध बच्चा जो है वो माता के रूप में पृथ्वी पाल रही है, उसको चोट नहीं लगने देती। और बहुत ही पुराने पाप है तुम्हारे तो उसकी बात अलग है, परंतु चोट नहीं लगने देगी बहुत ज्यादा। तो संत विटप सरिता सुर धरती, सुर अर्थात देवता, सुर अर्थात ब्राह्मण, भूसुर होता है इस पृथ्वी का देवता, ब्राह्मण होता है। और सुर होते हैं जो स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं। तो संत भी कौन होते हैं? संत के बारे में हम एक बार बताएं आपको। संत होते हैं, संत किसे मानना चाहिए, संत की परिभाषा क्या है, संत का स्वरूप क्या है। बोले अपने बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, लाल पीले सब पहन लिए, और उनका जो आचरण कैसा है, तो हमारा शास्त्र आदेश करता है, क्या कहता है संत के बारे में। शांतम शाश्वतम मुनिपेक्षम निर्वैरम समदर्शिनः, निर्वैरी होंगे, समदर्शी होंगे, शांतम शाश्वतम, समवय सम दृष्टि रखने वाले होंगे, सबको एक समान देखने वाले होंगे। मुनि शांतम, शांत स्वरूप के होंगे, कम बोलेंगे, और भगवान के बड़े भक्त होंगे। किसी भी अवस्था में, जिस भी अवस्था में रहेंगे, प्रभु के लिए ही कार्य किया करेंगे। कार्य कैसा करेंगे? जो कार्य हितकर हो, परोपकार करेंगे। पर उपकार सरिस नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। तो हमारे एक संत हुए दधीच जी महाराज, बहुत परोपकारी है। एक समय की बात है, ये दधीच जी महाराज जो है तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी के बड़े अनन्य प्रिय भक्त हैं, अनन्य भक्त, बहुत प्रिय भक्त। एक समय की बात, देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया, बहुत भीषण युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध चला, और उस युद्ध में देवता पराजित हो गए। बलि ने देवताओं को पराजित कर लिया, देवता भाग गए। अब सोचे कि कहाँ जाऊं, तो जो उनके अस्त्र शस्त्र थे देवता, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंच गए दधीच महात्मा के आश्रम में, दधीच मुनि के आश्रम में। और आश्रम में पहुंच करके कहने लगे कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, जहाँ जाता हूँ मुझे ये दैत्य लोग परेशान कर देते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो महात्मा
दधीची ने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत हो, मेरे यहाँ रहो और अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रख दो। जो देवता लोग अपने शस्त्रों को रख करके, अस्त्र शस्त्रों को रख करके पहुंच गए, रख करके चले गए जलपान करने के लिए। कहे कि हम जाएंगे, थोड़ा भजन करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। विष्णु भगवान से मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर दैत्य लोग आए, महाराज देवता लोग आए थे क्या? बोले आए तो थे पर चले गए। बोले कहाँ गए? कि कुछ पता नहीं कहाँ गए। तो अस्त्र जो रखे हुए थे, उन देवताओं के अस्त्रों को दधीच महाराज ने घोर कर पी लिया। अस्त्रों को जब उन्होंने पी लिया, कुछ समय के बाद जब देवता लोग आए कि महाराज मेरे अस्त्र शस्त्र, बोले वो तो नहीं है, वो तो मैंने पी लिया। बोले तब क्या होगा? बोले तपस्या करो, भगवान की शरण में जाओ, फिर वही कुछ बताएंगे। भगवान महात्मा दधीच ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया, तब के फलस्वरूप सारे देवता, अब देवता इधर उधर भटक रहे, काफी समय बीत गया है। स्वर्ग पे अतिक्रमण था, स्वर्ग पे दैत्यों का शासन, स्वर्ग पे दैत्यों का शासन है। देवता लोग भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि तुम्हें इस संकट से कोई बचा सकता है तो कौन? बोले संत। आपको संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, महात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बोले शरण ग्रहण करके हमको क्या प्राप्त होगा प्रभु? तो बोले उनसे याचना करना, मांगना। संत बहुत जल्दी दान देने वाले होते हैं, वो अपने पास बचा करके कुछ नहीं रखते। पर उपकार सरिस नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। उपकार करने वाले होते हैं, तो उनके शरण में जाओगे तो वो तुम्हारा उपकार करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करो और भगवान के भक्त महात्मा दधीच की शरण में जाकर के उनकी याचना करो। बोले क्या याचना करना होगा? बोले आपको आप देवताओं को दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी अस्थियों की कामना करना पड़ेगा। महात्मा दधीच की अस्थियों में वो रस है, वो जादू है, वो चमत्कार है कि वही तुम्हें इस घोर भटकने से मुक्ति दिला सकता है। आप दैत्यों से जीत नहीं पाएंगे जब तक आपको महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो ये महात्मा जी जो थे बहुत भक्त थे, भगवान शिव जी के दिन भर सेवा किया करते थे। कोई याचक आ जाए, कोई याचना कर दे कि मुझे ये चाहिए, तो संत तो इनकार नहीं करेंगे, जिनका स्वभाव संत का है। और संत रूप में बैठे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असंत है पर संत का वेश धारण करते हैं। तो कभी असली संत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा भी मानना होता है। और जो असंत है, असंत को बहुत कुछ देना भी नहीं चाहिए। शतपात्र काल समय मुहूर्त के अनुसार
दान करना चाहिए। और सतपात्री जो होते हैं वो जल्दी दान भी नहीं लिया करते हैं, अपने कर्म का फल लेते हैं। तो महात्मा दधीच के पास में आप जाओ, उनसे याचना करो। भगवान ने उपाय बताया कि जाओ तुम लेकर के आओ, जिससे तुम्हें प्राप्त होगा, उनकी अस्थियां प्राप्त हो जाएंगी और उन अस्थियों से तुम शस्त्र का निर्माण करोगे, दैत्यों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। महात्मा लोग के पास में, दधीच महात्मा के पास में देवता लोग पहुंचे, पहुंच करके प्रणाम किया, प्रभु आपको प्रणाम है। बोले प्रणाम है। बोले प्रभु हे महाराज, मैं आपसे आज कुछ याचना करने आया, मांगने। बोले क्या मांगने आया हो? निसंकोच कहो, मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगा। बोले जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ, मैं जो मांगोगे उसे मैं आपको दे दूंगा। तो महात्मा दधीच ने देवताओं से कहा, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। देवताओं ने कहा, महाराज फिर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया जाता है? बोले घुमाने फिराने की तो बात ज्यादा कहूंगा नहीं, शरीर से प्रेम ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपने शरीर से होता है। बाकी तो प्रेम बाद की बात है, ये शरीर है तो सब कुछ है, इसी से ज्यादा प्रेम होता है। तो बोले महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका ये शरीर चाहिए, और शरीर भी नहीं चाहिए, आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, अस्थियां चाहिए। बोले अच्छा। तो बोले इसका क्या करोगे? बोले महाराज, मैं आज कितने वर्षों से इस जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, झरनों में छुपता हूँ, फिरता हूँ, भटक रहा हूँ। मुझे अपने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपके अस्थियों की आवश्यकता लगी। सब कहीं कर्म विलीन हो रहे हैं, क्योंकि जब सिंहासन पर कोई आता नहीं, अत्याचारी बैठ जाए तो धर्म कार्य लुप्त हो जाएंगे। यही हो रहा है प्रभु। और जब तक राक्षसों का वध नहीं होगा, दैत्यों का वध नहीं होगा, उनको पराजित नहीं करेंगे, स्वर्ग का सिंहासन हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। भगवान की आराधना नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रहा, पाठ नहीं हो रहा। और जो कहते हैं ना, जो प्रभु के कार्य में सहयोग न कर करके बाधक बन जाए, पूजा पाठ कथा यज्ञ अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये दैत्य है, राक्षस है। कहने लगे ठीक है, मैं आपको अपनी अस्थियां दान दूंगा। दधीच महाराज ने योग बल से गौ का निर्माण किया, और कहते हैं ना, चलो कम से कम मेरा शरीर जो है किसी के काम तो आ रहा है, वैसे मनुष्य का शरीर किसी के काम नहीं आता। तिनके दांत के खिलौना बने भांति भांति, और हरनी की खाल में जल भर आई है। ये थाल का देखो, ये मरी हुई थाल है। आज लोगों के मन का
और परमात्म की खान मानस की खान कछु काम नहीं आई है। मानस की खान कछु काम नहीं आई। तो कम से कम मेरा ये शरीर तो सार्थक हो रहा है। योग बल के द्वारा दधीची ने गौ के द्वारा उत्तराभिमुख होकर के उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए इतने बड़े दानी निकले कि अपनी अस्थियां तक भी दे दिया, गाय से चटवा दिया और अपने अस्थियों को दान में दे दिया गया। देवताओं के शिल्पी हैं जिनका नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने दधीच महाराज की अस्थियों के 5 अस्त्र बनाए। एक 2 धनुष बनाए, एक वज्र बनाया और एक चक्र बनाया। जब भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र चल रहा है, घूम रहा है, वो महाराज दधीची की अस्थियों में से एक है। जो इंद्र के हाथ में वज्र है, जो आप देख रहे हैं वज्र, वो महात्मा दधीची अस्थियों का वज्र है। पीठ की जो पीठ का हिस्सा होता है वज्र की तरीके से होता है, तो उससे वज्र बनाया गया। 2 धनुष बनाए गए। एक धनुष बना पिनाक, जो पिनाक दोनों धनुष भगवान शिव जी को प्राप्त हुए। शिव जी ने भी दान कर दिया। एक परशुराम जी को दे दिया था, परशुराम जी ने जनक जी को दे दिया। उसका नाम हुआ पिनाक। पिनाकधारी बोलते ना, भगवान शिव जी का एक नाम पिनाकधारी भी है। बोलो पिनाकधारी भगवान की जय। पिनाक को धारण करने वाले पिनाकी भगवान शिव जी बड़े दानी है, वो भी दान में दे दिए। उस अस्त्र को अधिगो को पिनाक को जनक के यहाँ वही भगवान राम जी ने जोड़ा था। और एक अधिगो बना जो कंस के यहाँ भगवान कृष्ण ने तोड़ा। इस प्रकार दधीच के अस्थियों से अस्त्र बनाए गए। देवताओं ने विजय स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया। स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार हो गया। दैत्य भटकने लगे और दैत्य भटकते भटकते उसी समय एक दैत्य होता है। तो जो दैत्य है बहुत प्रबल दैत्य है। तारक असुर भयो सही काला। बहुत भयंकर असुर है। अब इनको देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वर्म कहते हैं ना, कर्म भीर ब्राह्म्य मानस्तु देवतिर्योनिषु। कर्म के प्रभाव से कितने दिनों तक, कितने समय तक आपको राज सत्ता मिल सकता है, ये निर्धारण होता है। थोड़ा इनको भी अहंकार हुआ। और जिसको कहते हैं ना, कोवत जन्मा है जग माही, कोवत जन्मा है जग माही, जन्मा है
जग माही को जन्मा है जग माही को अस जन्मा है जग माही को अस जन्मा है जग माही प्रभुता पाए आए बदनाही प्रभुता पाए आए बदनाही प्रभुता पाए आए बदनाही। तो कौन ऐसा जीव है जिसको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो अहंकार ना आ जाए? भैया एक साधारण सा व्यक्ति है, गांव का एक छोटा सा, सब लोगों के बीच में बैठने वाला है, छोटा सा है, छोटी जाति का है, और पद मिल जाए उसको, प्रमुख बन जाए या प्रधान बन जाए, तो क्या उसका वही भाव रहेगा, वही स्वभाव रहेगा? तुरंत चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए तुलसीदास स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो संसार में आया हो उसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए तो फिर उसको अहंकार ना हो। बहुत दिनों के बाद इंद्र को भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, राजश्री मिला, राजलक्ष्मी की प्राप्ति हुई, तो इनको भी अहंकार आ गया। जब अहंकार आया तो उसी समय भगवान ने सोचा, और भगवान का आहार ही अहंकार है। क्या करते हैं? बड़े बड़े दिग्गज राजाओं की, महाराजाओं के, संतों के अहंकार को हरण कर लेते हैं। जिसको भी अहंकार आ गया भगवान ने उनका अहंकार चूर ही किया। संचिंत मनसा निश्चिंत च मनोभवः पुष्पजं पुष्पजातस्य योजयामास मार्गणे। बाबाजी ने कहा कि जो मैंने 10 सृष्टि किया, मैंने जो 10 किया था, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया था, उसमें मैंने जो काम को जो उत्पन्न किया था, कामदेव को जो उत्पन्न किया, वो मेरे मन से उत्पन्न हुआ था, हृदय से उत्पन्न हुआ था। तो वो कैसा था? पुष्पजम पुष्पजातस्य, बहुत सुंदर, बहुत कोमल, सुकोमल अंग, सुकोमल शोभा। वो कामदेव था, इंद्र का साथी बना गया, इंद्र के साथ में रखा गया। कामदेव ने जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो कामदेव को अधिकार दिया गया था कि तुम मन को मत हो, इसलिए उनका नाम मनमत हो गया था। तो कामदेव की जब उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने, तो कामदेव ने भी ब्रह्मा जी के मन को मत दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में, अपनी सृष्टि में संध्यापि ब्राह्मणा प्रोक्ता चेदानीं प्रेषयेद्वचः
परिच्छेदं प्रयोगान् मोहयाम्यहम्। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से संध्या की उत्पत्ति किया। संध्या बड़ा अच्छा है, संध्या का प्रसंग। संध्या को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। तो जब संध्या को उत्पन्न किया तो कामदेव ने, जो संध्या भी बहुत सुंदर है, बहुत स्वरूप होती है, सुशील सुंदर। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के मन को मता, तो ब्रह्मा जी आसक्त हुए। ततस्तानपि तत्रादीनं सर्वाणि वजमानसान् पृथकं पुष्परस्तीर्थे मोहयामास मोहनः। थोड़ा ये प्रसंग कहेंगे क्योंकि आगे का क्रम है। अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु कहना लोग मुनि की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की ही सृष्टि है। ब्रह्मा जी का मन हुआ तो सब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु आप तो धर्म ने कहा, आप लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं। आपका ये जो व्यवहार है संसार के लिए दूषित हो जाएगा, लोग इसको निंदनीय मानेंगे। यदिदं ब्राह्मणं कर्म ममोदिष्टं मयापि तत् कर्तुं शक्यमिति यद्वा भवितं तदा। अब कामदेव ने भी कहा कि प्रभु मुझसे, मैंने तो अपना प्रयोग किया, पहले प्रयोग था कि मेरे प्रयोग में भाई किसी को शक्ति मिलती है तो अपने शक्ति का अधिकार अपना उसका प्रयोग करता है, कहाँ तक कार्य करते हैं। कितना गाड़ी किसी को मिल जाए, नई गाड़ी मिल जाए लेकर के आए तो लोग चला कर देखते हैं, चेक करते हैं कितनी चल रही है, स्पीड अच्छी है नहीं अच्छी है, सब देखेंगे। तो कामदेव भी कह रहा था मुझे आपने ये कार्य दिया है तो मैंने चेक किया कि इसे कैसा है। तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया। ब्रह्मा जी के उस शरीर से क्या बना, कोहरा बन गया। बोलो गोविंद भगवान शंकर भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन, फिर आरती शाम को फिर ठीक आगे प्रसंग में बढ़ जाएगा, फिर आगे समय की सीमा है। ठीक 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और ध्यान रखिए कि आज भगवान शिव जी का विवाह है। जिसकी जितनी तैयारी हो सके, थोड़ा लेट भी होगा कोई बात नहीं, चलेगा, और तैयारी करेंगे। और शाम में 10 बजे झांकी प्रस्तुत की जाएगी शिव जी की। बढ़िया सुंदर सी झांकी होगी। जिन माताओं को, जिन जिन लोगों को भगवान के विवाह में शामिल होना है, उत्सव में शामिल होना है, अपनी व्यवस्था के साथ में आवे। और अभी सभी लोग अपने घर घर से नदी की आरती लेकर के आएंगे। शाम के टाइम आरती सब लोग करेंगे और बढ़िया अच्छी सी व्यवस्था करेंगे। ये शंकर भगवान की हेलो। मेला 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 रे देखो मैहर का मेला, रे देखो मैहर का। मेला 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 रे देखो मैहर का
देखो मैहरी का मेला 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 रे देखो मैहर का मेला हाँ रे देखो मैहर का मेला हाँ रे देखो मैहरी का मेला लक्ष्मी जी को लाए कृष्ण जी आए संग लक्ष्मी